अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और तरह दिखता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इस तरीके से आपके पास गूगल का सर्च कंसोल ये इसका डैशबोर्ड है, इस तरीके से शो हो रहा होता है। अब मैं ऊपर से जाऊँगा नीचे तक, मैं इंशाल्लाह आपको एक-एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप सिखाऊँगा कि इसके अंदर गूगल सर्च कंसोल है क्या? बेसिकली ये एसईओ में ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आपको सारी जो सबसे पहली चीज़ है इसमें वो है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में हम ये देखते हैं कि हमें ये परफॉर्मेंस में दिखाता है कि हमारी वेबसाइट पे कहाँ-कहाँ से विज़िटर्स आ रहे हैं, हमारी कौन-कौन से कीवर्ड्स जो है वो इस वक़्त रैंकिंग में आ रहे हैं, कौन-सी कंट्री में रैंकिंग में आ रहे हैं, कौन-सी कीवर्ड पे कितने क्लिक्स आ रहे हैं, कितने इम्प्रेशंस आ रहे हैं, कितना उसका एवरेज सीटीआर है और कौन-सी उसकी एवरेज पोज़ीशन है डिफरेंट कंट्रीज़। हर कंट्री की पोज़ीशन वो बताता है, हर कीवर्ड की। तो अब इसको मैं जल्दी से स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। देखिए, यहाँ से आप ये टाइम ड्यूरेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मिसाल तौर मैं जिस तरह यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया था कि मुझे पिछले 3 महीनों की देखनी है कि इसकी क्या परफ़ॉर्मेंस है, या मैं पिछले 28 डेज़ की या 7 डेज़ की, इवन मैं यहाँ से कस्टम भी सिलेक्ट करके अपनी मर्ज़ी की डेट्स भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो लेट्स सपोज़ मैं कहता हूँ कि मैं चेक करना है कि लास्ट 28 डेज़ में मेरी क्या स्टैट्स हैं। तो ये देखिए मुझे सारा ग्राफ दिखा रहा है। ये 28 डेज़ का ग्राफ है। इसके अंदर ये जितने भी ऊपर आपको देखें क्लिक्स, इम्प्रेशंस और एवरेज सीटीआर और एवरेज पोज़ीशंस नज़र आ रहे हैं। अगर मैं इनको क्लिक करके अनचेक करूँगा तो ये यहाँ से इनके ग्राफ्स खत्म हो जाएँगे। फिर मैं एक-एक चीज़ को सेपरेट भी देख सकता हूँ। देखिए ये मैंने खत्म कर दिया। अब मुझे वो बता रहा है कि पिछले 28 डेज़ में मेरे 729 क्लिक्स आए हैं। मैंने कहा चलें ठीक है। अब ये क्लिक्स का वो बता रहा है कि डिफरेंट डेट्स पे इसमें अप्स एंड डाउन्स आ रहे होते हैं। लास्ट टाइम ये है 42 क्लिक्स आए थे फ्राइडे 12 नवंबर को। अब ये इम्प्रेशंस का ग्राफ है। इम्प्रेशंस जो है वो डेली बेसिस पे एवरेज जो बन रहे हैं वो 5000, 5500, 4700 इस तरीके से बन रहे हैं। ठीक है, ये ट्रैफिक है, ग्राफ है। बेसिकली ये ओवर द वीकेंड्स जो है वो कम हो जाता है और वर्किंग वर्किंग डेज़ में ऊपर जाता है। उसके बाद ये एवरेज सीटीआर है। सीटीआर का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट, यानी कि अगर एक बंदा हमारे कीवर्ड जो है वो अगर 10 बंदों को शो होते हैं तो कितने लोग उस पे क्लिक कर रहे होते हैं। तो ये जितना ज़्यादा सीटीआर अच्छा होता है इसका मतलब ज़्यादा लोग आपके कीवर्ड्स को देख के आपकी वेबसाइट पे आ रहे होते हैं। तो ये होता है सीटीआर। और एवरेज पोज़ीशन का मतलब कि हमारे जो भी कीवर्ड्स अभी रैंक करा रहे हैं उनकी एवरेज पोज़ीशन क्या है। तो ये मैं इस पे अब आऊँगा, इसके लिए मुझे नीचे जाना पड़ेगा। मैंने इसको स्क्रॉल डाउन करना है। अब देखिए मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ये वो सारी की सारी कीवर्ड्स हैं जो करंटली मेरी वेबसाइट के अगेंस्ट रैंक हो रहे हैं। यहाँ पे ये थाउज़ेंड्स ऑफ कीवर्ड्स हैं। अगर मैं यहाँ से चेक करूँ तो मैंने अभी जो है वो 100 सिलेक्ट किए हैं। ये सारे के सारे वो कीवर्ड्स हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप ये कीवर्ड पकड़ के उसकी एसईओ करते हैं तो उसकी मल्टीपल वेरिएशंस रैंकिंग में आना शुरू हो जाती हैं, और ये वो सारी की सारी वेरिएशंस हैं जो कि यहाँ पे हमें शो हो रही हैं। अब आप देखें इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ। जैसे अब ये एक कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज़। ये बता रहा है कि 28 डेज़ में इस पे 78 लोगों ने क्लिक किया, 9650 इम्प्रेशंस हैं, इसका सीटीआर 0.8% है और अभी ये करंटली 53rd पोज़ीशन पे है। अब मैंने ये अगर मैं देखना चाहूँ कि ये कौन-सी कंट्री में है, तो मैं इस कीवर्ड के ऊपर क्लिक करूँगा। अब ये सारा का सारा जो मेरे पास रिकॉर्ड आ रहा है वो सिर्फ़ इस कीवर्ड का आ रहा है। यहाँ पे देखिए ये मुझे बता रहा है कि ये मेरी वेबसाइट के कौन से पेज के अगेंस्ट रैंक हो रहा है। जब मैं इस पे क्लिक करूँगा तो मुझे बता रहा है कि ये मेरा डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज़ का जो पेज था उस पे रैंक हो रहा है। फिर जब मैं कंट्रीज़ पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे यही कीवर्ड और इसका जो पेज है ये कौन-कौन सी कंट्रीज़ के अगेंस्ट कौन सी पोज़ीशन पे बता रहा है। पाकिस्तान में 11th पोज़ीशन पे है, इंडिया में 80th पोज़ीशन पे है, इंडोनेशिया में 46 पोज़ीशन पे है, इटली में 54th पोज़ीशन पे है, चाइना में 10th पोज़ीशन पे है, यूनाइटेड स्टेट में 65th पोज़ीशन में है, ब्राज़ील में 51। तो उसके बाद डिवाइसेज़ के हिसाब से भी ये बताता है कि डेस्कटॉप से कितने विज़िटर्स आते हैं, मोबाइल से कितने आए हैं, टैबलेट से कितने आए हैं। और सर्च अपीयरेंस में वो बताता है कि ये हमारा जो है रिच स्निपेट्स, यानी कि ये जो गूगल के सर्च रिजल्ट्स होते हैं उसमें कितनी दफ़ा शो हुआ है, तो 78 क्लिक्स है, 9,137 इम्प्रेशंस विद 0.9% सीटीआर है, और पोजीशन 53 ओवरऑल, ये जो कि ऑलरेडी हमने चीज़ें डिस्कस कर ली। तो बेसिकली ये तो मैंने एक कीवर्ड सेलेक्ट किया। मैंने एक कीवर्ड सेलेक्ट किया था तो ये देखें ये यहाँ पे आ रहा है। अब मैं जब इसको यहाँ से क्रॉस करूँगा ना, तो अब ये मुझे सारा का सारा ओवरऑल डाटा दोबारा से लास्ट 28 डेज़ का दिखाना शुरू कर देता है। मैं यहाँ से लास्ट 28 डेज़ के सारे पेजेज़ भी इकट्ठे चेक कर सकता हूँ। कौन-कौन से पेजेज़ पे कितने क्लिक्स, इम्प्रेशंस आ रहे हैं, कौन-कौन से पेजेज़ कहाँ पे ज़्यादा रैंक हो रहे हैं, ये चेक करें। पाकिस्तान, इंडिया, यूएसए,
और कौन-कौन सी डिवाइसेज़ पे ओवरऑल लोग आ रहे हैं, मैं ये इकट्ठे में भी सारे चेक कर सकता हूँ। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने देखना है कि परफॉर्मेंस के अंदर हम क्या चेक करते हैं।